आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर आप बहुत ही सीधे हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जंगल में खड़े सीधे पेड़ों को सबसे पहले काट दिया जाता है। यानी अगर आपको इस दुनिया में सक्सेसफुल होना है तो थोड़ी सी चालाकी आनी ही चाहिए, वरना इस दुनिया में आपका टिक पाना ही मुश्किल हो जाएगा। वैसे कई लोगों को आचार्य चाणक्य जी की बातें समझ में नहीं आती, लेकिन मेरा मानना यह है कि उनकी बातों को समझने के लिए आपको थोड़ा सा समझदार खुद से होना पड़ेगा। अगर आप थोड़ी सी चालाकी सीख कर पावरफुल बन जाते हैं तो इसमें दिक्कत ही क्या है। आप ये ध्यान रखो कि आपको चालाक बनना है, इसलिए नहीं कि आप किसी को बेवकूफ़ बना सकें, बल्कि इसलिए ताकि कोई आपको बेवकूफ़ ना बना सके। तो आज की वीडियो में हम चाणक्य जी की ऐसी 7 बातें जानेंगे जो आपको जीवन में बहुत काम आएंगी। बस शर्त सिर्फ इतनी है, वीडियो को आखिरी तक देखना, और वीडियो के आखिरी में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सी चाणक्य नीति सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। इसका पार्ट 1 पहले आ चुका है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप उसको ज़रूर देख लेना। चाणक्य नीति नंबर 1, अपने राज किसी को ना बताएं। दोस्तों याद रखना, रावण के मरने के पीछे का कारण विभीषण था। आपने रामायण में भी देखा होगा, जब भी भगवान राम रावण को मारने जाते थे वो दोबारा से जिंदा हो जाता था, लेकिन अचानक से फिर विभीषण को याद आता है कि रावण तो अमर है। लेकिन एक दिन रावण ने विभीषण को एक राज बताया था, जिसमें उसने बताया था कि मेरी मौत मेरी नाभि में है। जैसे ही विभीषण ने भगवान राम को बताया कि रावण की नाभि पर तीर चलाओ, तीर चलाते ही रावण की मृत्यु हो गई। इसलिए हमें अपने सीक्रेट अपने सगे संबंधियों को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि समय के साथ हवा का भी रुख बदलता है। चाणक्य नीति नंबर 2, अगर सांप जहरीला नहीं भी है तो भी उसे जहरीला दिखने का दिखावा करना चाहिए। अब यहाँ दिखावे का मतलब गलत नहीं है, क्योंकि अगर सांप ऐसा नहीं करेगा तो उसकी जान के लिए खतरा हो जाएगा। यानी अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा ईमानदारी दिखाएंगे तो वो भी आपके लिए खतरा साबित हो सकती है। मतलब अपनी वीकनेस को सिर्फ अपने तक सीमित रखो, आपके दुश्मनों को उसकी भनक तक नहीं लगनी चाहिए। कई जगह महज पावरफुल होने का दिखावा करके भी आप खुद को बचा सकते हैं। चाणक्य नीति नंबर 3, दुष्ट जन अगर मीठी मीठी बातें करने लगे तो सतर्क हो जाना चाहिए। आप एक शेर को कितनी भी ट्रेनिंग दे दो, लेकिन वो अपना हिंसक स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता। इसलिए अगर दुष्ट व्यक्ति अचानक आपसे मीठी मीठी बातें करने लगे तो तुरंत ही सतर्क हो जाएं, क्योंकि हो सकता है ये उसकी एक चाल हो सकता है वो अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर अपना काम निकलवाना चाहता हो, और हो सकता है वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता हो। दुष्ट लोगों के व्यवहार में थोड़ा सा बदलाव आते ही आपको सतर्क हो जाना है। अब चाणक्य नीति नंबर 4, उससे पहले एक छोटी सी जानकारी, अगर आपको कोई भी परेशानी है या हमारे चैनल से जुड़े इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हो तो हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जरूर जुड़िए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 4 की, कभी भी अति की सेवा ना करें, क्योंकि अति किसी भी चीज की बुरी होती है। जैसा कि आपने महाभारत में देखा होगा, जब गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य से उसका अंगूठा मांगते हैं, वो बिना किसी विलंब के अपना अंगूठा काट कर गुरु द्रोणाचार्य को भेंट स्वरूप दे देता है, जो कि अति सेवा का एक अच्छा उदाहरण है। जिसके बाद एकलव्य की स्किल्स बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई, इसलिए हमें कभी भी अति सेवा नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं चाणक्य नीति नंबर 5 की। एक लालची इंसान को आप पैसे देकर जीत सकते हैं, एक घमंडी इंसान को आप झूठी वफादारी से जीत सकते हैं, एक बेवकूफ़ को आप उसकी हाँ में हाँ मिलाकर जीत सकते हैं, लेकिन एक सच्चे विद्वान को जीतने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ सच बोलना पड़ेगा, क्योंकि एक सच्चा विद्वान वही है जो आपके सच और झूठ को अलग अलग कर दे। इसलिए कभी भी बिना होशियारी के ऐसे व्यक्ति के सामने सच सच बोल देना चाहिए। चाणक्य नीति नंबर 6, अगर आपको कभी भी बिजनेस में नुकसान हो जाए या आपकी कोई भी फैमिली प्रॉब्लम चल रही हो तो उसे कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। कुछ लोग कहते हैं दुख बांटने से घटता है, लेकिन हर किसी को अपनी बात शेयर करने से लंबे समय में आपको इसके नुकसान ही झेलने पड़ेंगे। आपने सुना भी होगा, रहीमन निज मन की विधा, मन की राखो गोए, सुनी इठलाए लोग सब, बाटी न लहे कोय। यानी कि आपकी कमजोरी जानकर
कोई भी आपका फ़ायदा उठा सकता है, कोई भी आपका मजाक बना सकता है, इसलिए अपने मन की बात, अपने प्रॉब्लम अपने तक ही रखें। अब बात करते हैं आखिरी चाणक्य नीति की। आचार्य चाणक्य कहते हैं आपको ये 3 काम करते समय कभी नहीं शर्माना चाहिए। पहला, कुछ सीखते हुए, दूसरा खाना खाते समय, और तीसरा बिजनेस करते समय या पैसे का लेन देन करते समय। अगर आप कुछ सीखते हुए शर्माते हो तो आप बौद्धिक तौर पर कमज़ोर रह जाओगे। अगर आप खाने में शर्माते हो तो शारीरिक तौर पर कमज़ोर रह जाओगे। और अगर आप बिजनेस करते समय या पैसे के लेन देन करते समय शर्माओगे तो आप आर्थिक तौर से कमज़ोर रह जाओगे। इसलिए दोस्तों, इन 3 जगह हमें कभी नहीं शर्माना चाहिए। दोस्तों, आज कौन सी चाणक्य नीति आपको सबसे अच्छी लगी वो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके। पार्ट 1 का लिंक ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे ज़रूर देखना। हमारी कैसी भी हेल्प चाहिए तो इंस्टाग्राम, फेसबुक पर ज़रूर फॉलो करें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।